देखिए, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर, तो मैंने आपको एचडीएफसी ग्रुप का एग्जांपल दिया था, टाटा का एग्जांपल दिया था कि बढ़िया ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होने की वजह से उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ करी। और एचडीएफसी तो एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया परफॉर्म किया उसने, मतलब पिछले 15-20 सालों में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होता है, इंस्टीट्यूशन का अच्छा होता है, तो उससे हमें बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसमें जैसे एडवांटेजेस क्या होते हैं बेटर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, पहला क्या रहा है, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड्स म्यूचुअल वैल्यूड गोल्स। तो अगर जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का मिलजुल के गोल पूरा होता है, बहुत सारे लोगों का गोल कंप्लीट होता है। तो उसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बढ़िया है तो सारे के सारे लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में बात करेंगे, सब लोग मिल के एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं चींटे के झुंड का। एक कोई मिठाई का टुकड़ा है, उसमें बहुत सारे चींटे हैं, तो वो अगर उनको अलग अपने अपने डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सारे लोग मिलके एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो उनके बिल तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे अगर सबका गोल एक ही होगा, सबकी माइंडसेट एक ही होगी, सबकी टारगेटिंग एक ही होगी, तो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। फिर अगर कल्चर अच्छा होता है तो सेकेंड पॉइंट जो आप लोगों ने लिखा होगा कॉपी में कि रैपिड लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से होती है, लर्निंग बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम फंसती है तो सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अच्छा कल्चर होता है, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जैसे क्लास में क्या है, कोई कमज़ोर स्टूडेंट है, किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की अकाउंट्स अच्छी है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो उससे सबका भला होगा। और अगर कल्चर अच्छा नहीं होगा, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर पूरी ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा तेज़ी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उतनी तेज़ी से सारे लोग की लर्निंग होगी। एक एक आदमी को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा। पॉइंट थर्ड, रिड्यूस नीड फॉर कंट्रोल ऑन इंडिविजुअल। अब क्या होता है, क्या एक आदमी को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर लगाया जाता है, फिर उस मैनेजर को कंट्रोल करने के लिए दूसरा मैनेजर लगा होता है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए तीसरा मैनेजर लगा होता है। ठीक है, तो ये जो हायरार्की है, बहुत ज़्यादा लंबी हायरार्की, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे का कंट्रोल करने से चीज़ें खराब होती हैं, टाइम वेस्ट होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो करना क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन करने दो उनको। मतलब अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होगा तो सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि मुझे क्या करना है। उसको कोई दूसरा आदमी नहीं आके बताएगा कि तुमने आज का काम नहीं किया, तुमने काम पूरा नहीं किया, तुमने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, तुम्हारा कल का काम पेंडिंग है, या तुम आज जल्दी चले गए, या तुम छुट्टी बहुत कर रहे हो। वो अगर सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा है, तो वो अपने आप ही अच्छा बिहेव करेंगे, रेगुलर रहेंगे, पंचुअल रहेंगे, बीमार कम होंगे, क्योंकि हेल्थ एंड हाइजीन की फैसिलिटी अच्छी होगी वहाँ पे, हैंड वॉश करेंगे और बैलेंस डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये सब चीज़ें होंगी तभी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा होगा। ठीक है, तो उससे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उनका इंटरनल मोटिवेशन ही अपने आप बहुत हाई रहेगा। तो आपको मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा कोई मोटिवेशनल स्पीकर या सेमिनार या इन सब कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसका इनसाइड मोटिवेशन होता है। अब जैसे क्या होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है, थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट कर सकता है, टीचर आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट सक्सेसफुल वही होता है स्टूडेंट या वही एम्प्लॉय होता है जो अपने आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है। उसको पता है सुबह टाइम से उठना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, हर एक टाइम टेबल बना के काम करना है, डिसिप्लिन में रहना है, अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, सबके साथ प्यार से बोलना है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, सब उसको पता है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, और इसके अलावा हजार और एडवांटेज हैं। तो चार ही हैं, चार से कुछ नहीं होता, आप इसके अलावा कितने भी एडवांटेज निकाल सकते हैं। कोलैबोरेट अच्छे से होता है, ब्रांडिंग अच्छे से हो जाती है, काम जल्दी से ख़त्म होता है। जहाँ पे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होगा वहाँ का टाइम जल्दी, मतलब काम जल्दी समेट जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, अच्छे तरीके से मार्केटिंग हो जाएगी, ब्रांडिंग अच्छी होती है, उस कंपनी की इमेज अच्छी होती है, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। मतलब हजार पॉइंट्स निकल सकते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है? अब डिसएडवांटेज में जैसे आपको बताया कि एक मैनेजर, जैसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या है कि लोग कोशिश करते हैं कि जो बॉस है, सीईओ है, एमडी हैं, चेयरमैन है, उनको बहुत खुश रखा जाए। तो कभी कभी ये होता है कि उनको खुश करने के चक्कर में या उनके एडवांटेज के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नुकसान हो रहा होता है। मतलब प्रायोरिटी हमेशा बॉस की मर्जी को दी जाती है। जैसे मुझे पता है कि एक काम करने से ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा और एक काम करने से बॉस खुश होगा, तो लोग क्या करते हैं, बॉस को खुश करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो शायद सफ़र कर सकते हैं, शायद, कंफर्म नहीं है। बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे कुछ कमी हो रही होती है या कुछ खराबी होने वाली होती है, तो लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं उसके बारे में। जैसे जापान में क्या होता है कि जो निगेटिव न्यूज़ होती है वो फ्रंट पेज में आती ही नहीं है। वो इसलिए नहीं आती है कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर आदमी देखता है तो सुबह सुबह मर गया, यहाँ पे भूकंप आ गया, वो गिर गया। वहाँ तो रोज़ ही भूकंप आता है, तो वहाँ पे अच्छी न्यूज़ वो फ्रंट पेज पे देते हैं, ख़राब न्यूज़ जो है वो पीछे के पन्नों में डालते हैं। तो लोग बुरी खबर के ऊपर बात करने के लिए ऐसे डरते हैं, ठीक है। लीडर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं कि अपनी बात को जो बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ वाला बुरा मान जाएगा, ये मतलब सबको खुश करने में लगे रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वैसे प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबका तोड़ निकल आता है, सबका सोल्यूशन निकल आता है। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। अननेसेसरी की स्लाइड एक बनाई गई है, उसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि बनानी है कि डिसएडवांटेज क्या है तो बना दी गई है। अदरवाइज उसका कोई खास डिसएडवांटेज नहीं है, सारे एडवांटेजेस ही हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, बाउंड्री खत्म हो जाना। जैसे यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, उसके सारे देश 20-25 देश आपस में मिल गए, उन्होंने अपनी सारी बाउंड्रीज खत्म कर दी, कॉमन करेंसी बना दिया है, कॉमन सेंट्रल बैंक बना दिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि सबका फ़ायदा हो रहा है, सारी इकोनॉमीज़ को एक दूसरे से हेल्प मिल रही है, कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं है, सब मिल के काम कर रहे हैं, विन विन फॉर ऑल। जैसे इंडिया पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया चाइना में क्या प्रॉब्लम है, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, दोनों का नुकसान हो रहा है। यूरोप वाले हमसे 100-200 साल आगे, क्योंकि उन्होंने 200 साल इंडिया के एशिया के देशों को गुलाम बना के रखा। उसके बाद जब वो छोड़ के गए तब पाकिस्तान बना, तब बांग्लादेश बना, ठीक है। तो उन्होंने जब देश को गुलाम बना के रखा तो हमसे 200-300 साल आगे चल रहे हैं, यानी कि तो उनको समझ में आ गया कि यार झगड़ा करने से, कंपटीशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया के वो देश जिन्होंने आपस में वर्ल्ड वॉर लड़ी 2-2 बार, मतलब हमारा चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा झगड़ा कभी नहीं हुआ है, उन्होंने आपस में वर्ल्ड वॉर लड़ी, अब वो भी एक हो गए, उन्होंने बाउंड्रीज खत्म कर दी, अपनी कॉमन करेंसी बना दिया। मतलब इटली, जर्मनी, जापान ये एक साइड थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये दूसरी साइड थे। तो ये अब यूरोप जब बना है तो उसमें जर्मनी भी है, उसमें फ्रांस भी है, उसमें ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन अभी एग्जिट हो गया है, ठीक है। बाकी लेकिन बाकी सारे देश है, इटली है, स्पेन है। तो इन लोगों ने आपस में वर्ल्ड वॉर लड़ी 2-2 बार, विश्व युद्ध, लाखों करोड़ों लोग मरे उनके देश के। अब फिर उनको समझ में आया कि इससे यार कुछ नहीं होना है, तरक्की करनी है तो मिलजुल के रहना पड़ेगा। हम लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिशियन को शायद समझ में आ रहा है, प्रोफेसर्स को शायद समझ में आ रहा है, लेकिन जनता को अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता जो चाहती है वही पॉलिटिशियन करते हैं, या पॉलिटिशियन गुमराह कर रहे हैं जनता को, ठीक है। वहाँ के टीवी चैनल पे यहाँ की बुराई करते हैं, यहाँ के टीवी चैनल वाले वहाँ की बुराई करते हैं, दोनों देश के लोग खुश हो रहे हैं, और जबकि दोनों बेवकूफ़ बन रहे हैं, ठीक है। और फ़ायदा किसका हो रहा है, रशिया और अमेरिका का, क्योंकि रशिया इंडिया को हथियार बेच रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है। चाइना में भी यही है, चाइना ने तो अब समझदार हो गया, तो खुद ही हथियार बनाता है अपने, तो किसी खरीदता नहीं है। इंडिया का अभी भी नुकसान हो रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ें नहीं, ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बहुत इम्प्रूव कर रहा है लगातार। जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे हमने उनसे लीडरशिप सीखी, हमने उनसे हायरार्की सीखा, हमने उनसे नए नए इनोवेशन लिए, इन्वेंशंस वहाँ पे बहुत सारे हुए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें देखी। जैसे अपने यहाँ के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे ओयो है तो वो वहाँ के एयरबीएनबी से इंस्पायर्ड है। जैसे यहाँ का ओला है तो वो अमेरिका के ऊबर से इंस्पायर्ड है। फ्लिपकार्ट ने अमेज़ॉन को कॉपी कर दिया। तो इस तरह के जितने भी स्टार्टअप है, ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन से ही तो सीखे हैं। फिर यहाँ पे टाटा, महिंद्रा,
और जो लोकल कंपनियां गाड़ियां बना रही हैं उनको भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी है यूरोप की कंपनियों ने। तो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलती है, मैन पावर मिलती है, टीचर्स मिलते हैं, आपस में मिल के वो लोग साइंस, जैसे इंडिया और रशिया ने कोलैबोरेट करके ब्रह्मोस करके मिसाइल बनाई है, अब उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है, इंडिया को ताकत बढ़ गई और प्लस वो ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है दूसरे देशों को, तो उससे फ़ायदा मिल रहा है। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कुछ निगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन उनकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया।